इस सनातन धर्म से जुड़ने के बाद विपक्षी जो कांग्रेस है, आरजेडी है, वो चारों खाने चित हैं। ये विपक्ष के लोग अपना अपना परगंडा उड़ाते हैं कि इससे हमारा बाजार बन जाए, लेकिन अब बाजार बनने वाला नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनका पतन भी तय होना है। और वही काम जो आज बिहार में रुका हुआ था, उसी काम के लिए आज नीतीश कुमार फिर रास्ता बीजेपी का ढूंढे हैं। अभी क्यों मेहरबान है? तो पहले से चिराग पासवान पर बीजेपी मेहरबान है। चिराग पासवान हम लोग के संगठन में शुरू से ही हैं, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। वो भी हमारे चाचा भतीजा दोनों साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। बीजेपी इन दिनों चिराग पासवान पे काफ़ी मेहरबान है। देखा जाए तो जेपी नड्डा शपथ समारोह में, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शपथ समारोह कर रहे थे, उस दिन भी जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान आए और दिल्ली साथ ही रवाना हो गए। तो हम बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आखिर क्या जिस तरीके से देखा जाए राजद भी उन पे मेहरबान है और बीजेपी भी। क्या लगता है चिराग पासवान पे इन दिनों बीजेपी काफ़ी मेहरबान है? क्या कहिएगा? क्या चिराग पासवान पे इन दिनों बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है? क्या कहिएगा? अभी क्यों मेहरबान है? तो पहले से चिराग पासवान पर बीजेपी मेहरबान है। और क्या कहिएगा जिस तरीके से देखा जाए कि वो आरजेडी में उन्हें आरजेडी में वो जाएंगे ही नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं, अगर सीट नहीं मिलेगा तो नहीं एकदम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो बीजेपी का पुराना अथी है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। बीजेपी जो है उनको अपना अथी में रखे हुए हैं, बीजेपी को वो बहुत अपना अथी मानते हैं, है ना, इसलिए वो नहीं जाना चाहेंगे। पशुपति पारस को दरकिनार किया जा रहा है और चिराग को पास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कहाँ दरकिनार किया जा रहा है? किन्हीं को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। सभी को बीजेपी में अथी है, महत्व दिया जा रहा है, सभी को पूछ रहा है और शुरू से बीजेपी में है, अभी भी रहेंगे। क्या कहिएगा किनके बारे में? चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान हम लोग के संगठन में शुरू से ही हैं, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। वो कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी को डर नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान चले जाएंगे? इस सवाल नहीं उठता है। भले आप सवाल करते होंगे कि चले जाएं, बाकी हम लोग को तो नहीं लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी को छोड़ कर जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं। और पशुपति पारस को दरकिनार? नहीं, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे चाचा भतीजा दोनों साथ हैं। उनको मुख्य नहीं किया जा रहा है और चिराग पासवान को मुख्य। दिल्ली भी साथ जाते हैं, दिल्ली से नहीं, दोनों आदमी को मान सम्मान बीजेपी देने का काम करती है। दोनों आदमी का मान सम्मान दे रही है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी संगठन बहुत मजबूत है, सबका मान सम्मान, सबका साथ, सबका विकास एक साथ लेके चलने वाली बीजेपी पार्टी है। चलिए, यहाँ भी और भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या कहिएगा? चिराग पासवान को इन दिनों काफ़ी बीजेपी मेहरबान कर रही है, क्या कहिएगा? अगर वो साथ हैं तो बहुत खुशी की बात है और उम्मीद है हमेशा रहेंगे। मतलब ये उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है हमेशा रहेंगे। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब वो कभी भी जा सकता है, ये भी है? ये बोले तो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या होगा, लेकिन अगर अभी साथ हैं तो बहुत खुशी की बात है हम तमाम जनता के लिए। क्या लग रहा है पशुपति पारस और चिराग पासवान को मतलब ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? चिराग जी हमेशा से युवा का ये रहे हैं और बोलने चालने नेतृत्व का शक्ति उनमें बहुत अच्छा है, ये हम देखें। उनकी नहीं है क्या? धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि चिराग जी को लोग जानते हैं इसलिए उन्हें बता सकते हैं, लेकिन चाचा को नहीं जानते इसलिए उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कहिए? चिराग पासवान को इन दिनों बीजेपी काफ़ी सहयोग कर रही है और दिल्ली से जेपी नड्डा साथ आते हैं और साथ जाते हैं। ऐसा है कि अभी पूरे देश में बीजेपी का लहर है और इस लहर में जितने प्रतिद्वंदी हैं कहीं दिख पा नहीं रहे हैं। जो राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उस राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से भारत के जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, सब सनातन धर्म से जुड़ गए हैं। इस सनातन धर्म से जुड़ने के बाद विपक्षी जो कांग्रेस है, आरजेडी है, वो चारों खाने चित हैं। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जाए कि अगर सीट नहीं मिलती तो चिराग पासवान चले जाएंगे आरजेडी में, इसीलिए साथ में दिखाई दे रहा है जेपी नड्डा। ये विपक्ष के लोग अपना अपना परगंडा उड़ाते हैं कि इससे हमारा बाजार बन जाए, लेकिन अब बाजार बनने वाला नहीं है। उनके चाचा को दरकिनार किया जा रहा है। अब उनकी बात है कि उनके चाचा के दरकिनार किया जा रहा है कि वो दरकिनार हो रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आप ही जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे?
क्या चिराग पासवान को इन दिनों काफी मेहरबान है बीजेपी। चिराग पासवान इसलिए मेहरबान है क्योंकि बीजेपी का लहर है, समझे। यदि वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनका पतन भी तय होना है, समझे। जब मतलब बीजेपी के साथ इसलिए है कि मतलब नहीं होगा तो उनका पतन होगा, क्योंकि अभी बिहार नहीं पूरे भारत भर में हवा बीजेपी का लहर है और बीजेपी वाले काम भी केंद्र से काम भी तो हो रहा है, समझे। और वही काम जो आज बिहार में रुका हुआ था उसी काम के लिए आज नीतीश कुमार फिर रास्ता बीजेपी का ढूंढे हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं, समझे। जो केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर यहाँ बिहार का विकास बहुत तरक्की पे आगे बढ़ेगा। मुझे क्या लगता है पहले विकास नहीं होता था, तो अब विकास होगा। अब क्या क्या विकास? हाँ, जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में रहे, यहाँ गठबंधन बीजेपी के साथ रहा, विकास में काम हुआ। उसके बाद जैसे ही वो आरजेडी में गए, यहाँ विकास की रफ्तार धीमी हुई। नौकरी मिले नौकरी ये उनका नहीं है, ये नौकरी तो नीतीश कुमार का देन है, समझे। आप तो बोल रहे विकास ही नहीं हुआ, विकास हुआ तब तो नहीं विकास, ये बताइए हमको, जब नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ 2005 के पहले कितना विकास था बिहार में, आप बताइए हमको। हम लोग जितना जो युवा पीढ़ी के लोग मारे फिर रहे हैं अभी, जो 1990 के दशक से लेकर 2005 तक जो बिहार में एक भी विकास नहीं, सिर्फ जंगल राज रहा। हम उस धरती से आते हैं जो धरती बिहार में खूनी से रंजिश से रंगा हुआ था, जो जितना नरसंहार जो जहानाबाद जिला था, और वो जहानाबाद जिला से बंट के अरवल जिला हुआ है, जो हमारा जिला था वो नरसंहार के चंबल घाटी बना हुआ था। चाचा और भतीजा चिराग पासवान को काफी मेहरबान है, लेकिन चाचा पे मेहरबान ठीक है, चाचा पे मेहरबान नहीं है, उनसे चाचा से कहानी संबंध ऐसा नहीं होगा, समझे। सब परिवार में एक ही परिवार में साइड किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, वो बीजेपी उनको साइड नहीं कर रहा है, चाहे वो साइड नहीं हो रहा है, वैसा वो बोल रहे हैं, मगर बीजेपी से उनको कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी उनके साथ है और चिराग जी बीजेपी के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है चिराग जी के बारे में? एकदम साथ में है, साथ में रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं, एकदम कोई दुमत नहीं है, एकदम कोई अथी नहीं, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बिहार में जो चिराग पासवान के साथ जो जेपी नड्डा जाते हैं, जेपी नड्डा कोई दरकिनार नहीं किया जा रहा है, उन्हें वो साथ है और विकास होगा। जिस तरीके से चाचा और भतीजे परिवार में सबकी अनबन होती है, ऐसा कार्यकर्ता कर रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।